अस्सलाम वालेकुम। आपका होस्ट शाकिर महमूद चौहान आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आप देख रहे हैं ऑफिशियल यूट्यूब चैनल रियल आवाज़ पाकिस्तान। आखिरकार इमरान खान साहब ने जो कि एक रट लगाई हुई थी कि मैं ना मानूं, आखिरकार उन्होंने आज अपनी गलती तस्लीम कर ली है। इमरान खान ने कहा कि ज़िंदगी में बड़ी गलतियां की हैं जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। मुल्क रूल ऑफ लॉ पर चलता है, मगर मैं तरजीहात का तयन करता था कि पहले किन मसाइल को हल करना है। हम कई चीज़ें ठीक कर सकते थे। 3.5 साल में बहुत सीखा। रोज़ाना नया बहरान सामने होता था। सोच भी नहीं सकता था कि शहबाज जरदारी इक़्तिदार में आएंगे। तहरीके इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का कहना है कि उन्होंने ज़िंदगी में बड़ी गलतियां की, ताहम 3.5 साल में बहुत कुछ सीखा। रोज़ाना बहुत सी परेशानियों का सामना होता था। सुबह उठता तो एक नया बहरान सामने मेरे होता था। तो इसके अलावा उन्होंने कहा कि कभी पीटीआई दिवालिया हो गया, कभी रेलवे का मसला आ जाता, कभी सोच भी नहीं सकता था कि शहबाज शरीफ और करप्शन के पैसों से सिरे महल खरीदने वाले असद जरदारी इक़्तिदार में आ जाएंगे। मुल्क कानून की पाबंदी यानी रूल ऑफ लॉ पर चलता था, मगर मैं तरजीहात का तयन करता था कि पहले किन मसाइल को हल करना है। मैं तमाम मसाइल को एक साथ हल नहीं कर सकता था, फिर भी मैं समझता था कि हम बहुत सी चीज़ें दुरुस्त कर सकते थे। न्यूट्रल्स ने कहा था कि अच्छा है आप न्यूट्रल ही रहें, लेकिन अगर आप न्यूट्रल्स रहे तो इससे मुल्क को नुकसान होगा। पंजाब के 20 हलकों के इलेक्शन में मुदाखलत हो रही थी असम्बली और इलेक्शन कमीशन की, पर किसी को इत्मीनान नहीं है। चोरों को बचाने के लिए मुल्की इदारों को तबाह किया जा रहा है। पाकिस्तान के लिए नहीं बना था कि एक गुलामी से निकलकर दूसरी गुलामी में आ जाएं। इस्लामाबाद में मुनक्कदा सेमिनार से खिताब करते हुए चेयरमैन पीटीआई का कहना था कि वो आम से आदमी हैं, जिंदगी में बड़ी गलतियां की हैं, लेकिन क्रिकेट में कामयाबी की वजह यही रही कि गलतियों का तज्जिया करके इनकी इस्लाहात की जाए। हुकूमत के 3.5 साल के बरसों को जिंदगी के मुश्किल तरीन साल करार दिए। इमरान खान ने कहा है कि वो सुबह उठते हैं एक नया बहरान सामने था। उन्होंने कहा कि मार्शाल्लाह लगता है तो रूल ऑफ लॉ का खात्मा हो जाता है। सियासतदानों से अमरीकी सफारतकारों की मुलाकातों को तनकीद का हदफ बनाने और इमरान खान ने कहा कि इनके पास सारा रिकॉर्ड है कि कौन कौन अमरीकी सफारत खाने जा रहा था। इमरान खान का मजीद कहना था कि सिंध पंजाब के इलेक्शन से मजीद इंतशार बढ़ेगा। एक ही रास्ता मुल्क में फ्री हैंड फेयर इलेक्शन कराए जाएं। अगर इस तरह के चोरों की इक़्तिदार में बिठाना है तो पाकिस्तान किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं। नवाज शरीफ को एनआरओ दिया गया, पाकिस्तान में भी कभी एनआरओ और कभी एनआरओ 2 दिया जाता है। अब नैब चोरों के खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट का ये हाल है कि वहां राजा रियाज जैसे अपोजिशन लीडर बने हुए हैं। चेयरमैन पीटीआई का कहना था कि न्यूट्रल्स से कहा था कि अच्छा आप न्यूट्रल्स ही रहें, लेकिन अगर आप न्यूट्रल रहे तो इससे मुल्क को नुकसान होगा। कभी सोचा भी नहीं था कि ये शहबाज शरीफ को वजीर आज़म बना देंगे और असद अली जरदारी को इक़्तिदार में ले आएंगे। तो नाज़रीन, ये जो चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब ने कुछ गलतियां अपनी मानी हैं और
जो कि गलती अपनी यही नहीं मानते और कभी तो ये न्यूट्रल को बीच में ले आते हैं, कभी न्यूट्रल के खिलाफ हो जाते हैं और कभी कहते हैं कि न्यूट्रल को आना चाहिए और कभी कहते हैं कि न्यूट्रल ने मेरी हुकूमत ख़राब कर दी, मुझे गिरा दिया, और फिर कभी कहते हैं कि अमेरिकन मुझे मेरी हुकूमत को गिराया है और इम्पोर्टेड हुकूमत को लेके आए हैं, और कभी कहते हैं कि राजा रियाज जैसा बंदा जो कि अपोजिशन का लीडर बना हुआ है, मैं हैरान हूँ। लेकिन जब राजा रियाज पीटीआई में था और पीटीआई के अंदर काम कर रहा था तो तब तो खान साहब ने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें नहीं देता, लेकिन उस वक्त राजा रियाज को भी लिया। और फिर दूसरी बार हर भाई कहते हैं कि मैं सोच भी नहीं सकता था कि जरदारी और शहबाज शरीफ हुकूमत में आएंगे, दोनों चोर हैं और चोरों को कैसे हुकूमत लेके आते हैं, इन्होंने बहुत बड़ी करप्शन की है लेकिन उसके बावजूद वो हुकूमत में आ गए। तो ये चीज़ें जो इबहाम थी खान साहब को, वो उनके निकलते जा रहे हैं इबहाम दिमाग से कि वो गलती कर रहे हैं और मजीद गलती पर गलतियां करते जा रहे हैं। और इस तरह पीटीआई के अंदर से ही इंतशार फैलना शुरू हो गया है और वो इंतशार जन्म ले चुका है, जिसका सबूत बनता है कि जहांगीर तरीन उनसे लदा हो गए हैं, राजा रियाज लदा हो गए हैं और दूसरे लोग जो थे अंदर से होने की कोशिश कर रहे हैं। और कुछ ही दिनों बाद पता चलेगा कि जो चौधरी बरादरान हैं वो भी लदा होने को तैयार हो जाएंगे। तो ये जो खबरें मैं बता रहा हूँ या पढ़ सुना रहा हूँ या कह रहा हूँ बता रहा हूँ, ये इसके अंदर कुछ ना कुछ तो हकाइक हैं जो कि आने वाले वक्तों में आपको नजर आ जाएंगे। अपने होस्ट शाकिर महमूद चौहान को इजाजत दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।